जय शंकर के मित्रों, शुभाशीर्वाद। स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज हम बताने जा रहे हैं 2024 में वृषभ राशि वाले जो हमारे मित्र हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2024। पूर्ण विश्लेषण किया जाएगा कौन सा महीना आपके लिए अति उत्तम है और कौन सा महीना आपके लिए खराब रहेगा, और आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यानी 12 महीने का पूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। उससे पहले ग्रहों के शुभाशीर्वाद के लिए हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम आरोग्यम तरणि शशि विमलताम भूम प्रतापोदयाम बुद्धि शीतकरात्मजय सुरगुरु ज्ञानम सुखम भार्गव शौर्य सुतस्य राहुरभयम केतु प्रसादं सदा ब्रह्मा विष्णु शिवेश्वरे प्रवर्तयो देवा सदा पान्तु वः। समस्त ग्रहों का शुभाशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में हमारे वृषभ राशि वाले मित्रों को हम वार्षिक 2024 का भविष्य फल बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जनवरी महीने में ग्रहों की यानी वार्षिक जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान समय में वृषभ राशि वालों को दसम भाव में कुंभ राशि के शनि गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में गोचर हो रहा शनि का आपके जो पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले बड़े शश नामक राजयोग का निर्माण करके बैठा हुआ है। शनि दसम भाव में अति उत्तम। उसके बाद में एकादश भाव में राहु, हमने पहले बता दिया 11वां राहु बहुत अच्छा रहता है। पूरे वर्ष आपको राहु का पूर्ण शुभाशीर्वाद मिलेगा। राहु के क्षेत्र में आप पूर्ण सफलता अर्जित करेंगे। पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। उदर विकार, पेट दर्द, संतान से संबंधित चिंता ये सब रख सकता है। और बृहस्पति मई महीने तक आपके द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव का बृहस्पति शुभ कार्यों में खर्च करवाता है। शुगर आदि बढ़ सकती है, स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रहेगा। लेकिन 1 मई जैसे ही बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करेंगे बहुत ही श्रेष्ठ समय का निर्माण होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन और उन्नति के समस्त द्वार खुल जाएंगे। विवाह के योग बनेंगे, मांगलिक कार्यक्रम होंगे। वो सब 1 मई के बाद में जब बृहस्पति आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। जनवरी महीने का गोचर हम वृषभ लग्न का जो स्वामी है, वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो सप्तम भाव में बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और बुध और शुक्र दोनों ही राशि स्थान को लग्न भाव को देख रहे हैं। तो सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। नए मित्रों से मिलाप होगा। नए नए कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। धनागमन के रास्ते खुल जाएंगे। वैवाहिक जीवन भी अति उत्तम रहेगा। और विवाह योग्य जो पुरुष हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। क्योंकि लग्नेश अगर लग्न को देखेगा तो तमाम फल पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और बुध शुक्र तो वैसे भी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। काम धंधे में लाभ होगा। शाही सुख प्राप्त होंगे। विदेश और देश की यात्राएं भी हो सकती है। तमाम फल आपको प्राप्त होंगे। यानी जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। केवल सूर्य और मंगल अष्टम भाव में, तो सूर्य थोड़ी सी नेत्र सर्जरी या आंखों में कुछ विकार या आधा शीशी सिर के रोग ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है। उसके बाद में आप आ जाइए फरवरी महीने में। फरवरी महीने में द्वादश भाव का बृहस्पति शुक्र का गोचर रहेगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव में लग्नेश अगर अष्टम भाव में मंगल के साथ में आकस्मिक घटना दुर्घटना के योग, लेकिन धनागमन के रास्ते फिर भी खोलेगा क्योंकि शुक्र की धन भाव पर दृष्टि अच्छी मानी जाती है। लेकिन मंगल का अष्टम भाव में थोड़ा सा आकस्मिक घटना दुर्घटना हो सकती है, चोट चपाट लग सकती है, सब्जी काटते वक्त ध्यान रखें उंगली भी कट सकती है। ठीक है। बुधादित्य योग भाग्य भाव में बन रहा है। एकादश भाव में राहु। कुल मिला करके आपके लिए फरवरी का महीना थोड़ा मंगल नेगेटिव रहेगा, बाकी सब ग्रह आपके फेवर में हैं। फरवरी का महीना भी आपका अच्छा जाएगा।
उसके बाद में मार्च महीने में देख लीजिएगा मंगल और शुक्र की युति, काम वासना में वृद्धि देखी जाएगी। स्त्री महिला मित्रों के बीच में विशेष लोकप्रिय रहेंगे। बिना कारण आरोप प्रत्यारोप का सामना भी करना पड़ सकता है। शनि बुध बुधादित्य योग है, सूर्य उसका कर्म स्थान में। अगर आप एसएससी या कोई कर्मचारी चयन आयोग की या कोई भी शासकीय भर्ती की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति भी हो सकती है। सरकारी कार्यों में आपको यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। न्यायालय से आपके कोर्ट कचहरी में कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी विजय प्राप्त होंगी। पिताजी से संबंध थोड़े खराब रह सकते हैं। क्यों? सूर्य शनि की युति पिता के स्वास्थ्य और स्वभाव के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अप्रैल महीने में मंगल और शनि शश योग बना करके बैठे हुए हैं। मंगल शनि द्वंद्व योग बन गया 10वें भाव में। तकनीकी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, लोहा, लकड़ी, काष्ठ, पाषाण विक्रय जो होते हैं, लकड़ी और पत्थर के कारोबार, केमिकल का कारोबार, स्टील का कारोबार आप करते हो तो इस महीने में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ग्रहण योग का भी सामना करना पड़ेगा। एकादश भाव में, इनकम भाव में बिजनेस अच्छे होते हुए भी लाभ प्राप्ति में आपके फोड़े पड़ेंगे। लाभ प्राप्ति में आपको विशेष संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लाभ नहीं होगा, सावधानी बरतें। ग्रहण योग अच्छा नहीं है। राहु शुक्र की युति है। पेशाब संबंधित स्किन एलर्जी, दाद खाज, खुजली, एक्जिमा आदि से भी पीड़ित रह सकते हो। मई का जो महीना है, मई का महीना आपका शनि तो वही है, राहु और मंगल की युति, अंगारक योग बन गया। इनकम हाउस में बड़े भाई को थोड़ा सा परेशानी रहेगी। बड़े भाई के स्वभाव स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आप वाणी पर कंट्रोल रखें। इस समय राहु बुध की युति, जड़त्व योग के कारण आप अनकंट्रोल स्पीच के कारण किसी को कुछ भी बोल सकते हो। बोलेंगे राम निकलेगा आम, इस चीज़ का ध्यान रखें। और गुरु शुक्र और सूर्य द्वादश भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है। थोड़ा सा संघर्ष और बाएं नेत्र में गर्मी, एलर्जी, पीड़ा रह सकती है। और इसी समय शुक्र अस्त हो जाएंगे। आपको पता है ना, अप्रैल से लेकर के जून, संपूर्ण जून यानी कि 9 जुलाई को विवाह का मुहूर्त है। तो ये 2 महीने मई और जून शुक्र अस्त रहेंगे। उसके बाद में जून में गुरु व शुक्र आपके लग्न भाव में डबल 2 गुरुओं का साथ मिलेगा। सूर्य साथ में है, हालांकि गुरु अस्त है। मई में गुरु अस्त रहेंगे, मई जून में। लेकिन फिर भी इसमें क्या, शुक्र पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले मालव्य नामक राजयोग का फल देगा। जून का महीना आपके लिए श्रेष्ठ है। मंगल राहु की युति इनकम हाउस में बन रही है। मंगल की वस्तुओं में, मंगल के खरीद बिक्री यानी कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि कामों में भी सफलता मिलेगी। बुध थोड़ा सा द्वादश भाव में आपको अनकंट्रोल स्पीच के कारण कभी भी झटका दे सकता है। संयमित वाणी बोलें और वाणी पे कंट्रोल रखें। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद में जुलाई, अब जुलाई महीने में 12वें भाव में मेष राशि के मंगल है। विपरीत राजयोग बनेगा। बाएं नेत्र में गर्मी, पीड़ा रहेगी। ओ सूर्य शुक्र चंद्र, लगन में बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बृहस्पति का गोचर लगन में होना। अब बृहस्पति 1 मई से आपके लगन में आ चुके हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ नकारात्मकता आ रही है तो वैवाहिक जीवन की नकारात्मकता समाप्त होगी। पति पत्नी के बीच में प्रेम व सौहार्दमय वातावरण स्थापित होगा। विवाह योग्य जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे। मांगलिक कार्य घर में होंगे। सफलता के समस्त द्वार खुल जाएंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में आप विशेष उन्नति कर सकते हो। अब जुलाई के बाद में भैया आ गए अगस्त महीने में। मंगल और गुरु दोनों ही लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल सप्तम भाव यानी कि सप्तम भाव को देखेगा। पत्नी का स्वभाव और स्वास्थ्य जिसमें पहले गिरावट आ रही हो, पत्नी को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपके रुके हुए हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। बुध और शुक्र चौथे भाव में बैठ करके सुंदर भवन प्राप्त हो सकता है। वाहन खरीदने के योग बनेंगे। अगस्त महीने में आप कार, गाड़ी, मकान ये सब खरीद सकते हो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है।
सितंबर महीने में गुरु लगन में, मंगल दूसरे भाव में, शुक्र और केतु की युति, पंचम भाव में शुक्र नीच के। संतान से संबंधित विशेष चिंता रहेगी। पेट में आपको किडनी में या संक्रमण हो सकता है, मूत्र संबंधित कोई समस्या बन सकती है, स्किन एलर्जी रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, लीवर में हल्की सी सूजन या लीवर में संक्रमण का होना पाया जाता है। सावधानी बरतें। शुक्र केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। अक्टूबर महीने में बुध केतु सूर्य बुधादित्य योग, पंचम भाव में बुध और केतु अगर जैसे मान लो पंचम भाव में युति होगी तो कोई न्यूरोलॉजी की समस्या बन सकती है। शनि आपका बढ़िया है। अक्टूबर वैसे आपका अच्छा जाएगा कि पंचम भाव में उच्च राशि के बुध केतु का पूर्ण सहयोग लेकर के गोचर करेंगे। अक्टूबर महीना आपका टॉप जाने वाला है। नवंबर महीने में बुध शुक्र की युति सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बहुत अच्छा जाएगा। नवंबर महीने की ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन लाभ सब कुछ होगा। दिसंबर महीने में बुधादित्य योग, पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट, पत्नी को यूटेरस या यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। भाइयों से मतभेद होंगे, भाइयों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। भाई भाई के बीच में वैचारिक मतभेद, प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा हो सकता है, ध्यान रखिए। तो ये सब चीज़ें हैं। 12 महीने का भविष्य फल हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी अगर आपको मंगल के द्वारा, तो मंगल के लिए हनुमान जी को तेल और सिंदूर का चोला आप चढ़ा सकते हैं। लगने शुक्र को बल देने के लिए बड़ी इलायची को पानी में उबाल करके वो उबला हुआ जल स्नान वाली बाल्टी में मिला करके स्नान करें। शुक्र दोष समाप्त होंगे, शुक्र मजबूत होगा, शुक्र बलवान होकर के आपके जीवन में आ रही समस्त नकारात्मकता को दूर करेगा। जय शंकर, शुभाशीर्वाद। फिर मिलेंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।